और देखिए, बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में हंगामा हुआ है। बीजेपी और विपक्ष के विधायकों में इसे लेकर नोकझोंक भी हुई। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से सदन के बाहर यहाँ जो विपक्ष के नेता विधायक कार्यकर्ता है उन्होंने हंगामा किया था, अपनी बातों को सामने रखा था। कशिशों से पूछा कि क्या आज भीतर भी हंगामा होगा, क्या आज भीतर भी सवाल पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल कहा गया कि सवाल अंदर भी इसी तरह से और इसी गर्मजोशी के साथ रखने की कोशिश होगी और वही हुआ भी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। यह हंगामा इसलिए है क्योंकि छात्रों पर जिस तरह से कल बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जो विपक्ष का कहना है उसके लिए उन्होंने इंसाफ की मांग की है। यहां बीजेपी और विपक्ष के विधायकों के बीच इसी मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बहस छिड़ गई। यहां इस तरह से बहस की शुरुआत हुई कि जिस तरह से छात्रों पर पिछले दिनों लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन छोड़े गए, ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्र अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके बातों को दरकिनार कर दिया जा रहा है। अब इन्हीं विषयों को लेकर यहां हंगामा बिहार विधानसभा में भी हुआ, जहां हंगामे के बीच कार्यवाही अब 2 बजे तक के लिए स्थगित है। 2 बजे के बाद वापस से कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन आज द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश होना है और ऐसे में बजट पेश करते समय भी शायद हंगामा हो, क्योंकि जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, बयान सामने आ रहे हैं, मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। तो देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर इसकी शुरुआत हुई, जहां हमने देखा कि किस तरह से नीट की एग्जाम में कथित धांधली को लेकर जो परीक्षार्थी थे, जो विद्यार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने अपने इस आंदोलन की शुरुआत की और उसके बाद सीजेपी से इसे समर्थन मिला और एक नए आंदोलन की शुरुआत वहां से हुई। और उसके बाद जिस तरह से जंतर मंतर पर तस्वीरें थी, वैसी ही तस्वीरें पिछले दिनों राजधानी पटना में भी नजर आई और वही आक्रोश यहां भी नजर आया। यही कारण है कि इन सब के बीच जब झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है तो भीतर भी यही हंगामा देखने को मिला है। बिहार विधानसभा में ये जोरदार हंगामा कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं चल पाई। शुरुआती दौर ही अब छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध के साथ शुरू हुआ। विपक्ष अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश लगातार कर रहा है। एक ही मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से लगातार की जा रही है। छात्रों पर लाठीचार्ज हुए पिछले दिनों, जो तस्वीरें हमने देखी राजधानी पटना में, और ऐसे में कई और भी तस्वीरें थी जहां हमने देखा भी कि किस तरह से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश भी हुई। पुलिस ने भी यहां लाठियां चटकाई है और इन सब के बीच 500 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुआ। चालीस ऐसे लोग जो हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस अब उस पूरे प्रकरण की एक तरफ जांच कर रही, दूसरी तरफ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कार्यवाही के दौरान आज ये पूरा हंगामा बिहार विधानसभा के भीतर देखने को मिला है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपके सामने हैं छात्रों के भविष्य को लेकर। हालांकि देखिए, इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट सामने आ चुका है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और छात्रों के आड़ में राजनीतिक रोटियों को सेकने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। और कहा कि बिहार विधानसभा में भी ये हंगामा देखिए दूसरी तरफ हो रहा है।
कार्यवाही अब 2 बजे तक के लिए स्थगित है और ऐसे में पिछले दिनों थोड़ी चर्चा हुई भी थी आम जनता से जुड़ी हुई। मुझे लगता है कि सुखाड़ को लेकर और किसानों की परेशानी को लेकर बातचीत हुई थी सदन के भीतर और जवाब भी खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया था। और आज जब ये सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तब ऐसे में उम्मीद थी कि शायद चर्चा संभव हो सके, लेकिन वो बिल्कुल भी संभव नहीं हो सका। हमारे साथ संवाददाता प्रीतम जुड़ रहे हैं। प्रीतम, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी। जो हंगामा शुरू हुआ, छात्रों के खिलाफ जो आक्रोश देखने को मिला, उसी के लिए ये पूरा हंगामा है। क्या कुछ स्थिति फिलहाल बाहर की अगर बात करें तो? देखिए फिलहाल रश्मि, बिहार विधानसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है और चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या बिहार विधानसभा से बाहर आ गए हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे सत्ता पक्ष के मंत्री जो है वो बाहर हैं और सदस्य बाहर हैं और ये जो विधायक हैं ये बीएसपी के विधायक हैं सतीश सिंह यादव, जो अपने हाथ में एक तरफ जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता है उनकी तस्वीर और उनके दाहिने तरफ जो है एक तख्ती है जिसमें पेपर लीक के जो दोषी है उनके खिलाफ वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साफ तौर से बिहार विधानसभा की कार्रवाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों दिन काफी अच्छी चली। आपने कल देखा कि कल 13 विधेयक जो है वो विधानसभा से पास किए गए। काफी शांतिपूर्ण कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जिस तरह से कल कांग्रेस मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया उसके बाद दोनों पक्षों में कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरीके से लाठियां भांजी गई उससे कहीं न कहीं माहौल पहले से ही गर्म था। और आज जैसे ही बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, मतलब बिहार और उस टाइम में मतलब कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जो है सत्ता पक्ष के विधायक और भाजपा जदयू के विधायक और इसके साथ साथ जो इंडिया गठबंधन के विधायक है वो बिल्कुल आमने सामने आ गए और विधानसभा में जो पुलिस तैनात रहती है उसको हस्तक्षेप करना पड़ा, दोनों पक्षों को हटाना पड़ा और चूंकि माहौल काफी गर्म हो गया था, लिहाजा उसके बाद जो है जो विधानसभा के अध्यक्ष है उन्होंने कार्रवाई स्थगित कर दी। लेकिन साफ तौर से इस वक्त जो है वो बिहार विधानसभा के बाहर जो है वो काफी बिहार विधानसभा के अंदर जो है काफी तनातनी का माहौल है और कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो अब बिहार विधानसभा से बाहर निकल रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो मीडिया से बात करें और हम उनका रिएक्शन ले, लेकिन चूंकि साफ तौर से ये आप देख सकते हैं कि जो विपक्ष के विधायक, जो सत्ता पक्ष की जो विधायक हैं वो साफ तौर से जो मंत्री हैं वो बाहर आ रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई जो है अब वो खत्म हो गई है, स्थगित कर दी गई है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ये स्पष्ट रूप से जिस तरह से बिहार विधानसभा की कार्रवाई बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सोमवार, मंगलवार और बुधवार को चल रही थी, उसके बाद जो है ये कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। और हम कोशिश करेंगे जो बिहार सरकार में गन्ना विभाग के मंत्री हैं संजय पासवान, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों। ये सीधे हम उनसे जुड़ रहे हैं। सर ये तो कार्रवाई बहुत अच्छी चल रही थी बिहार विधानसभा की, आज ऐसा क्या हो गया? विपक्षियों के द्वारा लगातार इस बात का सदन में रखना, जहां महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं वहां पर लगातार इनका प्रतिक्रिया है जी। ये जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। हम आंदोलन के विरोधी नहीं है, छात्रों के आवाज दबाना हमारी प्राथमिकता में नहीं है, लेकिन इस तरह से हिंसात्मक कार्रवाई की हम निंदा करते हैं कि जहां मीडिया कर्मी, जहां पुलिस कर्मी, जहां आम जनमानस सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाया जाता है, ये गलत है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो लोग। इन सब बातों पर केंद्र सरकार ने खुली दरवाजा खोल रखा है कि आप आइए, बात करिए, समाधान निकालिए, लेकिन कोई जाने के तैयार नहीं है। सिर्फ सड़क पर अपनी ये पराजय को छुपाने के लिए इनको एक करने का काम कर रहे पक्षी। कल कांग्रेस मुख्यालय के सामने कांग्रेस और भाजपा के सदस्य आमने सामने आ गए, लाठियां फेंकी गई, ईंट पत्थर रोड़ेबाजी हुई है। ये संस्कृति है, टारगेट किया गया है। ये संस्कृति है विपक्षियों का कि लाठी डंडा के साथ, रोड़ा पत्थर के साथ हमला करना, ये संस्कृति उनकी संस्कृति में, हमारी संस्कृति में नहीं है। हम तो हिंसात्मक आंदोलन का कतई समर्थक नहीं है, लेकिन ये लोग हिंसात्मक आंदोलन करते हैं और छात्र इस तरह का काम नहीं कर सकते। उसके बीच में विपक्षियों के लोग हैं जो इस तरह के आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं।
आज सदन की कार्रवाई बहुत बढ़िया चल रही थी, फिर एकाएक ऐसा हो गया। बस विपक्षी लोग बेल में आ गए, जिसकी वजह से इस तरह की बातें हुई। और कल माननीय विधायकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको पीटा गया, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। और उल्टे ये लोग आके खुद उसके साक्ष्य सामने आ जाएगा। विपक्ष के विधायक भी इस आंदोलन में रोड़ाबाजी करने में साथ थे, सब जल्द सामने आ जाएगा। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार में जो मंत्री बिल्कुल हैं, प्रीतम, तो आपने इनसे बातचीत करने की कोशिश की है, बताया है कि किस तरह से इस पर आगे भी प्रकरण चल रहा है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।